अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी को शोकेस में सजाने का आज़म कर लिया। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक मरतबा फिर पाकिस्तान पहुंच गई। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद गुज़श्ता रोज़ उसे दुबई से इस्लामाबाद लेकर आए। आईसीसी का मुआवन स्टाफ भी हमरा था। सख्त सिक्योरिटी में ट्रॉफी को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया और वहां मौजूद मीडिया और लोगों की भरपूर तवज्जो का मरकज़ बनी। सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज मकामी शॉपिंग मॉल में रोनुमाई भी की जाएगी। शायकीन ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवा सकते हैं। इसे वज़ीर आज़म हाउस ले जाने का इम्कान भी है। ट्रॉफी हफ्ते को लाहौर और अगले रोज़ कराची में जलवे बिखेरेगी। शहर कायद में कॉन्सर्ट का इनेकाद और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि ट्रॉफी इससे कबल गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान आ चुकी है। इस वक्त मेज़बानी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां पीसीबी के सुपुर्द थीं। ट्रॉफी को लाहौर में घुमाया भी गया था। मेगा इवेंट से कबल अब इसकी आमद और तकरीबात का अहतमाम एक स्पॉन्सर इदारे की जानिब से किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि क्रिकेट को पाकिस्तान भर में बहुत पसंद किया जाता है। गुज़श्ता 3 साल में यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का अमल बड़ी तेज़ी से हुआ। अवाम को अपने मैदानों पर क्रिकेटर्स को एक्शन में देखने का मौका मिला। ये सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाक आर्मी और पीसीबी की कोशिशों से मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ट्रॉफी के साथ पाकिस्तान आने पर बहुत पुरजोश हूँ। आम लोगों को उसे देखने और सेल्फीज बनाने का मौका मिल रहा है। कौम में एक जज्बा पैदा होगा। अवाम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ करें। हम कोशिश करेंगे कि चैंपियन बनकर ट्रॉफी को वतन वापस लाएं। उन्होंने कहा कि मिशन वर्ल्ड कप मुश्किल और तमाम ही टीमें मजबूत हैं। हमारी कोशिश होगी कि उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। सरफराज अहमद ने कहा कि कौमी टीम में बाबर आजम उनके पसंदीदा तरीन खिलाड़ी हैं। बाबर आजम तसलसल के साथ कारकर्दगी दिखा रहे हैं और टीम का सबसे अहम तरीन खिलाड़ी की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। सरफराज ने कहा कि कौमी टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग मजबूत और उसमें बाबर आजम और हारिस सोहेल जैसे बैट्समैन मौजूद हैं, इसलिए किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं। इजाफी विकेट कीपर्स की ज़रूरत हुई तो मोहम्मद रिजवान को ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ और वार्म अप मैचेस में खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि इंग्लैंड में शेड्यूल वर्ल्ड कप का आगाज़ 23 मई को होगा और मोहम्मद हफीज़ के वर्ल्ड कप खेलने के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद हफीज़ अंगूठे की सर्जरी के बाद सेहतयाबी की कोशिश की जानिब गामजन हैं और अगले चंद रोज़ में बहाली प्रोग्राम पर अमल शुरू कर देंगे। 38 साला मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 के दौरान अंगूठे की इंजरी का शिकार हुए थे। 2 हफ्ते कबल उनकी दूसरी फॉलोअप सर्जरी हुई। उसके बाद वो अहले खाना के साथ शुमाली इलाका जात की सैर करने चले गए। ज़राए के मुताबिक ऑलराउंडर इंजरी के हवाले से पीसीबी मीडिया पैनल से मुकम्मल राब्ते में है और फिटनेस जल्द पाने के लिए डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। जख्म के टांकों को झटकों से महफूज रखने के लिए उन्होंने अभी तक रनिंग और जिम ट्रेनिंग भी शुरू नहीं की। 15 और 16 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले 23 क्रिकेटर्स में मोहम्मद हफीज़ का नाम भी शामिल है और वो इस शमूलियत के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सिलेक्शन कमेटी को यकीन है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में मोहम्मद हफीज़ जैसे तजर्बाकार प्लेयर्स की मौजूदगी से टीम को बहुत फ़ायदा हो सकता है। टीम की रवानगी के वक्त तक मोहम्मद हफीज़ मुकम्मल फिट हो चुके होंगे। उनका फिटनेस टेस्ट इंग्लैंड जाकर भी किसी वक्त किया जा सकता है। और नाजरीन, कौमी टीम के फिटनेस टेस्ट शुरू कर दिए गए। नाजरीन, वर्ल्ड कप और दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम के खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में आगाज़ हो चुका है। पीसीबी ने फिटनेस टेस्ट के लिए 15 और 16 अप्रैल का बाकायदा ऐलान कर रखा है। ताहम खिलाड़ियों की ज़्यादा तादाद के पेश नज़र जो खिलाड़ी पहले फिटनेस टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके टेस्ट लेने का आगाज़ कर दिया गया है। अब तक बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस सोहेल, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन और आबिद अली फिटनेस टेस्ट दे चुके हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अमाद वसीम, इमामुल हक कल फिटनेस टेस्ट देंगे। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी आज शाम तक एनसीए में रिपोर्ट कर देंगे। ताहम वो 15 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट देंगे। इस दौरान जो क्रिकेटर 17.4 के बेंच मार्क तक ना पहुंच पाए वो 15 अप्रैल तक दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। अब तक सिर्फ 2 क्रिकेटर्स आबिद अली और मोहम्मद हसनैन ही हैं जो मतलूबा हदफ से मामूली से पीछे रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर हफ्ते को दोबारा टेस्ट देंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के लिए ये फिटनेस टेस्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है। ज़राए के मुताबिक पेसर इन दिनों भरपूर ट्रेनिंग करने में मसरूफ़ हैं ताकि वो मेगा इवेंट से पहले भरपूर फिटनेस और रिदम हासिल कर सकें।
बॉलर को यकीन है कि वो एक बार फिर सेक्टर्स और टीम इंतजामिया का दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। एक तरफ सिलेक्शन कमेटी उनकी कारकर्दगी से परेशान है तो दूसरी तरफ टीम इंतजामिया खास तौर पर चीफ कोच मिकी आर्थर और बॉलिंग कोच अजहर महमूद भी मोहम्मद आमिर की हालिया परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल की। पाकिस्तान फुटबॉल को एक और धचका, फीफा और AFC मिशन का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। पाकिस्तान में फुटबॉल का बहरान मजीद शदीद तर हो गया और पाकिस्तान में हक़ाइक़ की छानबीन के लिए आने वाले फीफा और AFC के वफ्द का दौरा मई तक मुलतवी कर दिया गया। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा और AFC के वफ्द ने रवां माह पाकिस्तान का दौरा करना था ताकि वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मौजूदा बहरानी सूरत हाल से निकाल सकें, लेकिन ये वफ्द अब मई में आएगा। फीफा के तर्जुमान ने बताया है कि इस वफ्द को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी की दरख्वास्त पर इब्तिदाई तौर पर 24 से 25 अप्रैल 2 रोज़ा दौरा करना था, ताहम अब इसे मई तक मुलतवी कर दिया गया है। यहाँ दिलचस्प अमर यह है कि फीफा हुकाम इस धड़े की जानिब इशारा कर रहे थे जिसे वो तस्लीम करते हैं, जो PFF के सदर फैसल सलाह हयात और जनरल सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड अहमद यार खान लोधी पर मुश्तमिल है। ताहम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इशफाक हुसैन शाह की ज़ेर सरबराही धड़े को तस्लीम करता है, जिन्हें गुज़श्ता साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होने वाले इंतखाबात में सदर मुंतखब किया गया था। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपना दौरा मुलतवी क्यों किया तो फीफा हुकाम का कहना था कि आप इसका जवाब PFF से तलब कर सकते हैं। फीफा ने गुज़श्ता हफ्ते 3 अप्रैल को अपनी मेंबर एसोसिएशन के इजलास के बाद ऐलान किया था कि वो AFC के हमरा एक मुश्तरका मिशन पाकिस्तान भेजेंगे। जब फैसल साले हयात पर मुश्तमिल PFF के धड़े से इस बारे में सवाल किया गया तो मुश्तरका मिशन ने अपना दौरा क्यों मुलतवी किया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते ही फैसल सलाह एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के नायब सदर मुंतखब हुए थे। इस मिशन की आमद में ताख़ीर के सबब पाकिस्तान 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के पहले क्वालिफाइंग राउंड और 2023 के AFC एशियन कप के क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत से महरूम हो सकता है। वर्ल्ड कप और एशियन कप के क्वालिफाइंग राउंड में अदम शिरकत मसाइल में घिरी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए किसी बड़े धचके से कम न होगी, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के 2 धड़ों के दरमियान 4 साल से जारी महाज अराई की वजह से पहले ही बहरान का शिकार है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा उर्दू पॉइंट।